राधाई स्वाहा। श्री राधा रानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनके अष्टसखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके निज सकल जूथ की जय हो, जय जयकार हो। उनके निज सकल दरबार की जय हो, जय जयकार हो। उनके निज सकल परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाई स्वाहा। ओम राधाई स्वाहा। जय श्री राधे, राधे राधे। देखो सरकार, अब मैं रोज तो आपसे क्या कहूँ कि भाई अपन रस रूप में आनंद में है, आनंद लिए जाओ। होली का आनंद लिया आपने अभी। अभी आप अपन आगे की लीलाओं में प्रवेश करेंगे। देखो सरकार, कभी आप प्रकट लीला की बात भी देखो तो बरसाने में आप जाओ तो वहाँ भी तीन तरह की होली हो है सरकार। एक होली है वहाँ पे जिसे हम कहें फूल होली, वहाँ फूलों से होली खेली जाए। फिर एक होली हो जो लठमार होली हो, वहाँ लट्ठों से मारे राधा रानी सरकार और वो गोपियाँ। तो वो एक वो वाली होली हो है। और एक फिर महल पे जो रंगोत्सव की होली होए, जो रंग गुलालन की होली होए, रंगन की होली होए, फिर वो कीच की होली होए, ये सारी चीज़ें होली में हुए हैं। तो एक तरह की होली ना हो गए, कई तरह की होली सब। अब प्रकट लीला की तो कहानी अलग है भाई, कि भाई वो रात नंद गांव वाले आए, उन्होंने छेड़ाखानी करी, तो फिर यहाँ की गोपियों ने मारा कूटा। ये सब अलग बातें हैं। मगर जो इनके पीछे रहस्य छुपा हुआ है, उस रहस्य को समझाने की कोशिश करूँ मैं तो भाई। हमारे को तो जो आदेश होता है वो कि भाई इन लीलाओं के पीछे क्या लीला है, उसकी चर्चा करें अपन। तो बाकी तो आपने पूरे सुने सुनाए, आप ज्ञानी लोग सब जानो, सब सुनी बातें आपकी। मगर कुछ ऐसी बातें जो इन लीलाओं में छुपी, उनको अपन राधा रानी सरकार हमें समझाएं और वो हम आपसे शेयर करें। देखो सरकार, सबसे पहले क्या घटित हो रहा है, फूल होली घटित हो रही है। अब फूल होली का आप याद करो कि सुदेवी जी ने क्या किया था। अपन जब इधर आए तो वो जीव के संग क्या करेंगे भाई, उस जीव को फूल ही बना दें। अब फूल बनाने में क्या है कि उसके हृदय के अंदर कोमलता भर दें और उसके अंदर बिल्कुल बढ़िया सहज उसको हृदय बना दें उसको। और भैया उसको सुगंधित कर दें, उसको राधामय कर दें कि जहाँ से वो आप फूल के बगीचे से गुजरो तो भैया सुगंधी अपने आप ही आए। ऐसे वो जहाँ जहाँ डोले फिरे भैया जीव, तो उसमें से राधा राधा की सुगंधी फैले भाई। तो ऐसी ये प्रक्रिया हुई कि मतलब जीव को राधा बनाने की प्रक्रिया। तो अब आप देखो, पहले फूल होली खेल रही है वो जीव के संग। यानी कि अब पहले उन्होंने क्या किया कि जीव को सबसे पहले जो उसकी अंतश्चिंतित देह है उसको तैयार करके राधा में कर रही है वो। क्योंकि उस लोक के अंदर राधा से राधा ही मिल सके भाई, तो आपको पहले राधा बनना ही पड़े। तो आपके सारे गुणों को राधा में होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करूँ कि भैया वहाँ वाला शरीर तो वो कर दें सके अपने आप। अब ये जो इधर पड़ी छाया है, इसमें हमें भी हमारा कुछ ना कुछ कार्रवाई हमें अपने आप भी करनी पड़े भाई। तो ये जो काम क्रोध लोभ मोह है और जो चीज़ें हैं, ये संसारिक बातें हैं, इन सबको भाई कम करो और राधा रानी को अंदर घुसेड़ो। भाई राधा रानी जितनी आप में प्रवेश करेगी, आप जितने राधा रानी में प्रवेश करोगे, आप जितनी जल्दी राधा में होगे, तो भैया इसी शरीर से वो सम्मुख हो जाए आपके। तो इसलिए वो फूल होली खेले जीव के संग कि भाई कैसे भी करके अब ये राधा में हो जाए अंतर्चिंतित देह इसकी। और उसके बाद खेले फिर वो लठमार होली। अब ये लठमार होली क्या है भाई, कि लठमार होली ये है कि जो अभी भी काम विकार, ये जो अपने माया के विकार है ना सरकार, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या मत्सर और ये सब चीजें, इनको लठ दे दे के मारे वो भाई। जीव को बिठा ले और खूब लठ से उनको पिटाई करें। वो जीव की पिटाई ना कर रही, उन विकारों की पिटाई कर रही हैं और विकारों को मार मार के भगा दे भाई। मगर देखो माया वहां भी कितनी तेज है। माया को पीछे थोड़ी छोड़े भाई। तो माया क्या है वहां पे, वहां वो ढाल बन गई माया, कि भाई जो तुम पिटाई कर रहे हो हम इससे रोक रहे हैं। मगर भाई राजा रानी को लठ कोई रोके क्या, वो तो भाई ऊपर चाहे ढाल हो के ढाल का बाप हो, वो तो सीधी पिटाई उन पे हो रही है भाई, विकारों पे। और वो जैसे जैसे पिटाई हुई भाई, सब निकल के दौड़ के उस बॉडी को छोड़ के भाग जाए। इसीलिए उसको कहे लठ मार होली, कि भाई लठ किसको पड़ रहे हैं, कि आपके अंदर जो घुसा हुआ ये है काम क्रोध लोभ मोह माया मत्सर ईर्ष्या, इनके ऊपर लठ पड़ रहे हैं भाई अब आपके। और वो डर के मारे दौड़ के आपके शरीर को छोड़ के भाग जाए, तो ये छाया विशुद्ध हो जाए। पहले तो उसको राधा में कर दिया, अब ये विकारों को खत्म कर दिया। और फिर भैया जो आपका ये जो शरीर है सफेद कागज जैसा सूना सूखा, इसके अंदर कचूना भैया भगवान का,
तो उसको क्या करे कि फिर वो अपने रंग में रंगे, फिर ये रंग की होली हो सरकार। तो ऐसे ये 3 होलियाँ घटित हो, जीव के लिए हो रही है ये कोई वहाँ कोई उत्सव और कोई ऐसा ना हो रहा भाई, जीव के लिए हो रहा है सब कुछ, जो भी प्रबंध हो रहा है ये सारी लीलाएं कोई वो अपने लिए थोड़ी कर रहे, वो केवल जीव के लिए कर रहे हैं कि जीव को जिसको बनाना है, जिसको बुलाना है, जिसको अपना बनाना है, उसके लिए सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं। तो भाई वहाँ फिर वो रंग की होली खेले, गुलालन की खेले, और भैया गुलाल मतलब कच्चो रंग, और फिर उस पर पक्के रंगन की होली खेले, और फिर लास्ट में तो वो जो उनके अंग से निकले हुए जो संपूर्ण रंगों से जो वो एक कीच सा मच गया भैया, उसके अंदर पटक पटक के आपके कपड़े को पूरा राधा में रंग से रंग दे भाई। यही कहलाए होली वहाँ की। तो इस होली में सबको भीजनो पड़े भाई। अभी आप जैसे डरब जाओ कि भाई संसार के बहुत सी इस ज्यादातर स्त्रियां भाई, वो कहे जी हम तो होली नहीं खेलेंगे, हमारे रंग खराब हो जाए, हमारी त्वचा खराब हो जाए साहब, हमारे ये हो जाए, हम ये, और डरप रहे हैं, वो कर ही नहीं रहे भाई। होली में गुलाल भी मतलब, और लगाओ तो इतना से लगाओ, एक बिंदी लगाओ, टिप्पी लगा दो, कि भाई इससे किससे घबरा रहे हो भाई। जब तक रंग लगेगा नहीं तब तक तो इस संसार की देह कैसे रंगी जाएगी राधा में भाई। तो इसको रंगने के लिए रंगवाओ, खूब होली खेलो भाई। होली का उत्सव, राधा रानी का उत्सव, इसको पूरी तरीके से खेलो भाई, और पूरे उत्साह से सब रंग में भीज जाओ, पूरे पूरे भीज जाओ। अभी तक ना भीजे तो अगली होली में पूरे भीज जाना भाई, और राधा के रंग में रंग जाना, तभी राधा सम्मुख खड़ी हो जाए भाई, और सारो काम सिद्ध हो जाए। आप भी ये गीता बावरी जैसे भैया खूब लीलाओं में डोलो शोलो सब काम करो भाई। तो इसलिए मेरी प्रार्थना कि भाई होली को बड़ा उत्सव है, और ये राधा रानी को उत्सव है, राधा कृष्ण को उत्सव है, तो इसके अंदर रुच रुच के भैया खूब भली प्रकार से उत्साहित होकर के खेलो इसको, और खूब रंग में रंगो अपने आप को। बरसाना जा सको तो भैया अपने लट्ठन की होली से अपने आप के भी जो आपके काम विकार और ये सारे विकार हैं जितने भी, क्रोध लोभ मोह माया मत्सर ईर्ष्या, इनको भी हटवाओ साहब सारे। और भैया फिर आराम से फूल होली खेल खाल के, और अपन शुद्ध राधा में होकर के भैया राधा के रंग में रंग जाए, तो फिर क्या बाकी है, कुछ बाकी ना भैया, फिर राधा सम्मुख आपके घड़ी, आप राधा के सम्मुख खड़े। चलो सरकार, अब अपन तो सीधे लीलाओं में चले। कल अपन बढ़िया शानदार रंग की लीला में थे, रंग की होली खेली। आज देखो अपन फिर वापस अगली लीला में चलें। यहाँ अब आज हम फूलों की होली खेलें। ओम राधा ये स्वाहा। चश्मा कहाँ गया? हे राधे, हे राधे, हे राधे, हे राधे। ओम राधाय स्वाहा, ओम राधाय स्वाहा, ओम राधा। श्री लीला 56, 55 अपन कल प्रवेश पा चुके थे 55 में, आज अपन श्री लीला 56 से स्टार्ट कर रहे हैं। सुबह मानसी सेवा बैठने पर कुछ समयावधि में आप श्री सजीव हो उठी हैं। मैंने श्री चरणों को चाटा, चूमा व चूसा है। आप श्री ने मेरा हाथ थामकर ऊपर उठा लिया है। अब हम एक अतिशय सुंदर निकुंज में प्रवेश प्राप्त कर चुके हैं। देखो सरकार, वो बैठी रहे वहां पे लीला में इसी शरीर से, फिर वो राधा रानी आ जाए और वो खींच करके उसके अंतःचिंतित देह को लेके किसी निकुंजन में पधार जाएं। तो आज फिर वो ऐसा ही हुआ है कि वो निकुंज में प्रवेश प्राप्त कर चुकी है। आपसे वहां पर निकट ही अवस्थित सरोवर की सीढ़ियों से 2-3 सीढ़ियां नीचे उतरकर विराजमान हो गई हैं। अब वो वापस सरोवर के पास जाके सीढ़ियों में विराज गई हैं। मैं कुछ और नीचे उतरकर उनके श्री चरणों के निकट सीढ़ी में बैठ गई हूँ, वो भी बैठ गई उनके पास। आप श्री ने कहा कि अपना शीर्ष सीढ़ी पर रखो। मैंने आज्ञानुसार अपना शीर्ष आकाश की ओर कर सीढ़ी पर धर दिया है। अब सरकार उसको एक ऑर्डर दिया कि ये जो तेरा सिर है, वो देखो, अब स्थिति ये है कि वो तो ऊपर वाली सीढ़ी बैठी हुई, उनसे 3 सीढ़ी नीचे वो बैठी हुई। अब वो उसको कह रही है कि तेरा जो ये शीर्ष है ये मेरे चरण में रखो। वो जो उसने शीर्ष रखा है, तो अपन तो ऐसे रखें, ऐसे ना रख के ऐसे रखा है उसने, कि उसका मुंह आकाश की ओर है और उसके जो बाल हैं वो उनके चरणों के पास तरफ हैं। अच्छा, अब वो क्या कह रही है, शीर्ष सीढ़ी पर रखो। मैंने आज्ञानुसार अपना शीर्ष आकाश की ओर कर सीढ़ी पर धर दिया है। आप श्री ने खड़े होकर अपना श्री चरण मेरे शीर्ष पर धरा है। अब उन्होंने खड़े हो गई हैं और अपना शीर्ष पे उसका जो ये माथा है इसके ऊपर वो उन्होंने अपना चरण रख दिया है। तब आप श्री मेरी गोद में शीश धरकर पौड़ गई हैं।
और इसके पश्चात क्या हुआ कि रखकर वो बैठ गई और जो गीता बावरी है इसकी गोद के अंदर उन्होंने सिर धर के वो पौड़ गई हैं राधा रानी सरकार। मैं होले होले आपसी के सुकोमल अद्वितीय केश राशि को अपनी उंगलियों से सहलाने लगी हूँ। देखो सरकार बड़ भागने क्या करे कि राधा रानी सरकार कहाँ है, उसके आंचल में है, उसकी गोद में है। और पहले तो ये उनकी गोद में हुआ करे, अब वो इसकी गोद में है और ये धीरे धीरे अपनी उंगलियों से बिल्कुल होले होले उनके बालों को सहला रही है, उनके अंदर के सर को, शीर्ष को सहला रही है। काश अपने संग भी ऐसा हो जाए भाई, आप और हम भी ऐसे ही सहलाएं। अच्छा, इसका नतीजा क्या निकलेगा इसके बाद इससे करने से क्या हुआ, आपसी कुछ ही समयावधि में शयन को प्राप्त हो गई, उनको निंद्रा आ गई सरकार। मैं बिल्कुल स्तंभित अवस्था में स्थिर हो बैठ गई हूँ। अब ये हिली डुली भी ना भाई, अब तो महारानी थोड़ी भी इसकी गोद में भाई हिले डुले तो उनको डिस्टर्बेंस ना हो जाए। तो बिल्कुल मूर्ति जैसे बैठी हुई है, ना हाथ हिला रही, ना पैर, ना भाई सांस भी रोक रोक के धीरे धीरे आराम से ले रही है, कहीं सांस से भी उनको दिक्कत ना हो जाए, कुछ ना हो। तो एक मूर्ति जैसे हो गई, स्तंभित हो गई है और ऐसे बैठी हुई है, जिससे आपसी की निंद्रा में कोई विघ्न नहीं पड़ने पाए। कुछ समयावधि में आपसी निंद्रा का त्याग कर उठ खड़ी हुई है। थोड़ी देर वो सोई और फिर वो खड़ी हो गई हैं। निकट ही मेरे संग विचरण कर उस निकुंज में एक ऐसे स्थान पर आ पहुंचे हैं जहां चहुं ओर विभिन्न प्रकार के दिव्य सुरभित फूलों के व पुष्पों की पंखुड़ियों के ढेर अवस्थित हैं। ओहो, अब वो उसको लेके एक ऐसे निकुंज में आ गई हैं कि जहां पहाड़ के पहाड़ बने सरकार, ऐसे पहाड़ हैं कि फूलन के पहाड़ हैं और फूलन की पत्तियों के पहाड़ हैं, और ऐसे एक से ना, कोई गुलाबी रंग के फूल तो गुलाबी पहाड़ है, कोई पीले रंग के फूल पीलो पहाड़ है, कोई नीले रंग के फूल तो नीलो पहाड़, ऐसे करके बड़े बड़े ढेर बने हुए हैं फूलों के चारों तरफ उस निकुंज में। कोई तो पता नहीं कितना फूल कहाँ से आ गया है, और वो फूल के सारे ढेर हैं, कुछ फूलों के हैं, कुछ फूलों की पत्तियों के हैं, और उनमें से जो सुगंधियां निकल रही हैं, हाँ हाँ हाँ, सब में से अलग अलग, गुलाब वाला गुलाब की दे रहा है, मोगरा वाला सफेद जो है वो मोगरे की खुशबू दे रहा है, अलग फूल वाला अलग की दे रहा है। भैया वो सारी खुशबुएं मिल मिला करके एक ऐसी खुशबू उत्पन्न कर रही है कि जिससे बिल्कुल आदमी मदोस हो जाए, उसका चित्त एकदम अजीब सा बिल्कुल प्रसन्न चित्त हो जाए, पूरा अंदर तक तरोताजा हो जाए वो। दिव्य सुरभित पुष्पों की पंखुड़ियों के ढेर अवस्थित है। सब ढेर अलग अलग रंग के सुमनों से ही परिपूर्ण है। कोई भी ढेर दो प्रकार के पुष्पों से मिश्रित नहीं है कि लाल और पीले मिले हों, ऐसा ना, सब अलग अलग हैं। मैंने आपसी से प्रश्न किया है कि इतने पुष्प यहाँ कहाँ से एकत्रित रखे हुए हैं। तब आपसी ने बताया कि ये फूल होली खेलने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। अब वो क्या कह रही हैं, ये भी कह सकें कि भाई फूल को हमने फूल होली खेलने के लिए बुलाया है, उनने ये नहीं कहा। उनने कहा भाई फूल होली खेलने के लिए ये सब एकत्रित हुए हैं। अब इसके पीछे भेद समझो आप, ये कोई फूल वूल ना भैया, ये वो सखी सहचरियां हैं, ये फूल बन करके यहाँ आ गई क्योंकि आज इनको क्या करना है कि राधा जी और कृष्ण जी के संग फूल होली खेलनी है। और फूल होली को महत्व क्या कि भाई जब वो खुद बरसात जैसे फूलों जैसे गिरेंगे, उनके अंग संग होंगे, वो सौभाग्य के लिए सब बड़े एक एक फूल, एक एक जो सखी है ना, जैसे गुलाब का फूल है भैया, वो अपने आप में ऐसे बढ़िया सज के आया है, इतना सुंदर कि भाई वो अपने पेड़ों से फूल ना, ऐसे अद्वितीय दिव्याति दिव्य फूल बन बन के, एक एक फूल सब अपने अपने अलग अलग श्रृंगार में है। कोई मोगरे के फूल है, कोई पीले फूल है, कोई नीले फूल है, सब ऐसे ऐसे बन के आए हैं सुंदर, जैसे कोई बहुत बड़े उत्सव में जाए ना, ऐसे अपन जो जैसे शादी ब्याह में जाए भाई, औरतें तैयार हो के जाए बढ़िया, ऐसे ही तैयार होकर के वो फूल सखी सहचरियां बन करके आ गई हैं, क्योंकि उनको आज राधा रानी के संग और उनके कान्हा के संग आज फूल होली खेलनी है। तब आप श्री ने बतलाया कि फूल होली खेलने हेतु प्रस्तुत हुए हैं। मैंने आप श्री को कहा तब तो आप शीघ्रातिशीघ्र श्रृंगारित हो जाइए। आप श्री में तुरंत ही राधा बाग आ पहुंचे हैं। मैंने आप श्री को शीघ्रातिशीघ्र प्रभाती करवाइए। तब आप श्री के श्री अंगों का मर्दन कर स्नान गृह में ले जाकर फव्वारों से स्नपित करवा दिया है। आप श्री को प्रक्षालित कर श्रृंगार कक्ष में ले आई हूँ। आप श्री को पीत वर्ण की पोशाक धारण करवाइए। पीले अतिशय वेणियों से संस्कारित किया है। पीले अतिशय दिव्य पुखराज व रत्न जड़ित आभूषणों से अलंकृत हुई हैं। श्री केश राशि को अद्भुत सुंदर दो वेणियों में संस्कारित कर दिया है। दिव्य सुवासित मोगरे के गजरों की लड़ियों से
सुसज्जित कर दिया है। आप श्री का रूप माधुर्य अपने चरमोत्कर्ष पर अवस्थित है। मैंने आप श्री की बलैया ली हैं। देखो सरकार, अब उसने क्या क्या किया, उनको तुरंत कहा कि भाई जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, अब फूल को होली खेलने का टाइम है, तो अपन क्या करें, तो उनको फटाफट ले जाके वो राधा बाग, जो ऊपर का नित्य राधा बाग है, वहां ले पधारी है, और वहां ले जा करके उनको वो दातुन वातुन कराई, मुंह उनका धोया, उसके बाद उनकी बढ़िया मालिश करी है, और मालिश करके श्रृंगार कक्ष में ले गई, और श्रृंगार कक्ष में उनको पीले रंग की पोशाक धारण करवाई है, और पीले रंग के पुखराज के बढ़िया से बढ़िया आभूषण पहनाए हैं, और उनको बढ़िया आदित्य तैयार कर दिए है। और फिर भैया ये तैयार करे बाद उनके जो श्रृंगार हो गया है, वो उसको श्रृंगार करे बाद अब वो इसमें लिखा था कि स्नपित करवाया है, और केश राशि जो है उनकी, उस केश राशि को क्या किया है कि दो वेणियां बना दी हैं, कि दो चोटियां बना दी, जैसे एक चोटी इधर हो गई, एक इधर हो गई, दो चोटियां, दो चोटियां, और दो चोटियों पे बढ़िया बढ़िया सुंदर से गजरे लगा दिए हैं, और उनके जो सजावट के सामान है वो सारे के सारे लगा करके, और ये राधा रानी सरकार छोटो सो बढ़िया सब उनके बिंदी बिंदी सब लगा के पूरा श्रृंगारित कर दिया। भैया वो ऐसी सुंदर लग रही है कि वो खुद बलैया ले रही है, गीता बावरी बलैया ले रही है उनकी। आपसी का रूप माधुर्य अपने चरमोत्कर्ष पर अवस्थित है। मैंने आपसी की बलैया ली हैं। अब इसके आगे क्या घटित हो रहा है, हम पुनः उसी निकुंज में आ पधारे हैं जहाँ पे आप पहुंचे, जहाँ पे वो पूरे फूल ही फूल हैं, वहां आ गए हैं। आप श्री कान्हा एक गुलाब के फूल के ढेर के शीर्ष पर विराजमान है। जब पहले गए जब तो वहां कोई ना भैया, मगर अब क्या है, कान्हा जी एक गुलाब का जो टीला बना हुआ है फूलों का, उसके ऊपर विराजे हुए हैं। अब वहां विराजे हुए उन्होंने देखा है, और राधा रानी का सौंदर्य देख करके भाई पागल बावले हो गए, मदोश हो गए, और उन्होंने राधा रानी को नीचे से ऊपर खींच लिया है, और खींच करके अपने गलवैया देके अपने पास सटा के बिठा लिया है। अब जैसे ये सारी प्रक्रिया हो रही है, इस प्रक्रिया के बीच में क्या है, वो राधा रानी सरकार के पांव नीचे लटके हुए हैं, और कान्हा जी के पांव भी नीचे लटके हुए हैं, दोनों पास में बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए बैठे हुए हैं। इस बीच में क्या हुआ कि उनकी एक पायल का जो घुंघरू है, वो गिरता 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 गीता बावरी जब बाहर साइड में खड़ी है सामने सम्मुख नीचे डेरी के, वहां आके उसके पैरों के पास आ गया है। मध्य एक नुपुर आपश्री की पायल में से विलग होकर खनखनाता हुआ मेरे निकट आ रुका है। मैंने उसे संभाल कर आपश्री को लौटाने के उद्देश्य से अपने फरिये के कोने में बांध लिया है। अब ये सब काम हुए बाद यहाँ पे लीला में विराम आ गया। अब क्या है कि वो एक बात बता रही है आपको, वो ये कह रही है कि कुछ दिनों से लीला दो भागों में दृश्यमान हो रही है, सुबह व रात्रि के समय। परम आश्चर्य की बात यह है कि सुबह की श्री लीला जिस जगह विराम करती है, जैसे सुबह की लीला है, जहां विराम लगे, और वो जब रात को बैठे वापस लीला के अंदर, तो भैया जहां छोड़े, जैसे अभी टीले पे बैठे हैं, तो अब वो शाम को बैठेगी तो वहां टीले पे ही बैठे मिलेंगे। ऐसा ऐसा अद्भुत घटना हो रही है। इसके पीछे राज क्या है कि अब उसका गीता बावरी का स्कूल खुल गया है। भैया वो भक्त की सारी, वो अपनी जो उनकी सखियां हैं, सहचरियां हैं, जो उनके लोग हैं, परिकर हैं, उनकी भैया बड़ी ध्यान रखे। उनको पता है कि सांसारिक काम भी इसको करने भाई देर से, तो अब ये स्कूल जाएगी तो उसके पास सुबह कम समय है, तो वो कम समय में लीला को वहीं विराम कर दें कि जहाँ इसको तैयार होने के लिए और स्कूल जाने का जो समय चाहिए वो, और जब जैसे ही वापस स्कूल से आ जाए, रेस्ट वेस्ट कर ले, खाना वाना खाए, तब फिर जब ये लीला में बैठे, तो भैया लीला वहीं से वापस चालू हो जाए। अब वो कह रही है कि ध्यान रख, बिल्कुल सही समय पर आप श्री लीला में विराम लगा देती हैं, जिसे रात्रि में पुनः वहीं से प्रारंभ कर देती हैं। इसी से समझा जा सकता है कि आपसे अपने परिकरों की सभी परिस्थितियों का कितना ध्यान रखती हैं। आपसे का अहेतुक प्रेम व कृपा सीमातीत है। मैं आपसे पर बलिहारी जाऊं। अब ये लीला तो हो गई। अब शाम को ये दोबारा रात को बैठी। रात्रिकालीन मानसी सेवा पुनः उसी सुमनों के ढेर से प्रारंभ हुई है। सभी अष्ट सखियां भी प्रकट हो गई। अब वो दोनों तो वहां विराजे हुए हैं, और आठों सखियां भी प्रकट हो गई हैं। अब तो मनोरम फूल होली का संपादन आरंभ हो गया है। सभी सखियां व मैं आपसी उनके काना पर रंग बिरंगे पुष्पों के ढेरों से अपने हाथों की अंजलि भर भर कर पुष्प उठाकर अर्पित करने लगे हैं। सभी एक दूसरे पर फूलों की बौछार कर रहे हैं। सभी सखियां एक दूसरे पर पुष्प वर्षा कर रही हैं। आपसी व उनके काना भी प्रेम पूर्वक सब पर पुष्प वर्षा के रूप में अपनी चमत्कारिक कृपा की बरसात कर रहे हैं। चहुं ओर धरनी पर रंगीली फूलों की चादर आच्छादित हो गई है। विभिन्न फूलों के फूल व उनकी सुकोमल पंखुड़ियां पवन में उड़ते हुए ऐसा अनुभव करा रही हैं
जैसे आकाश में पुष्पों की वर्षा हो रही हो। सभी सखियों ने वे आप श्री ने मुझे भी फूलों से आच्छादित कर कृतकृत कर दिया है। आप श्री उनके काना कुसुम ढेरी से नीचे उतरकर निकट ही विराजमान हो गए हैं। आप श्री के काना ने सुमधुर वेणु वादन प्रारंभ कर दिया है। आप श्री उनके काना के श्री स्कंद पर अपना शीश धरकर मधुराति मधुर बांसुरी वादन का रसास्वादन करने में निमग्न हो गई हैं। आज सखियां व मैं आप श्री उनके काना पर अंजलि भरकर भुजाओं को ऊपर कर होले होले से प्रेम से उत्प्रोत हो चयनित अतिशय सुंदर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। अब देखो सरकार क्या घटित हो रहा है कि हुआ क्या है कि जैसे वो लीला प्रारंभ हुई, अब इसने देखा कि वो तो वहां विराजे हुए, सखियां आ गई हैं। अब सखियां नीचे हैं और वो ऊपर बैठा हुआ है युगल, और वो फूलों के ढेरों से फूल लेके आ गई हैं सखियां अलग अलग प्रकार के। कोई के पास लाल है, कोई के पास नीले है, किसी के पास सफेद है, किसी के पास पीले हैं। वो क्या कर रहे हैं कि उन सारे फूलों को उन पे अद्भुत जो युगल विराजा हुआ है उस पर वहीं से फेंक रहे, मतलब ऐसे उनके ऊपर बौछार कर रहे हैं। और ऐसे ये भी कर रही है उन लोगों पे। फिर आपस में क्या हुआ कि आपस में खेलने लग गए। ललिता जी विशाखा जी भी डाल रही है, विशाखा जी इस पे और इस पे, सारी सखियां एक दूसरे पे डाल रही हैं, और सारी सखियां इस पे भी डाल रही हैं, और जो ऊपर बैठा युगल है वो इन सब पे डाल रहा है। और भैया इसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि पूरा जो आसमान है वो आसमान में अलग अलग लाल पीले नीले हरे गुलाबी जितने तरह के फूल हैं उन सब की पत्तियां पत्तियां उड़े जा रही हैं, उड़े जा रही हैं, और उड़ उड़ के नीचे गिर रही हैं। तो ऐसा लग रहा है कि भाई आसमान से सब रंगों के ये पुष्पों की बरसात हो रही है, पूरी की पूरी बारिश हो रही है। और उससे पूरा का पूरा जो वहां नीचे का परिवेश है, नीचे की दुर्वा है, और जो वो पूरी धरनी है भैया, वो फूलों का पूरा कारपेट बन गई है। अलग अलग प्रकार की आकृतियां बना ली हैं, लाल पीले नीले हरे फूलों ने ऐसा सुंदर सुंदर उसको जमा दिया है। क्योंकि वो तो सखी सहचरियां भैया, वो गिरे तो ऐसे थोड़ी बेतरतीब थोड़ी गिरे, तो वो गिरे तो भैया गिर के भी कोई कमल को फूल बना लिए उससे धरती पे, किसी ने कैसा बना लिया, किसी ने क्या बना लिया, किसी ने बांसुरी बना ली, किसी ने क्या बना लिया भैया। वो पूरा का पूरा धरती पे ऐसे रंगोलियां हो गई हैं, सांझियां बन गई हैं फूल की, और वो अद्भुत युगल ऊपर विराजा हुआ है। और भाई सब एक दूसरे पे फूल ही फूल हो गए हैं। और वो जो फूल उड़े ना भैया, तो उनकी जो सुगंधियां है, उन सुगंधियों से पवन थोड़ा तेज चल रहा है, और इधर से इधर इधर से उधर वो जो खुशबू डोल रही हैं। अरे भैया बड़ा मदमस्त माहौल हो गया। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई हम ऐसी जगह आके बैठ गए जो हमारी कल्पना तीत है, जहाँ पे फूलों के अलावा कुछ नजर ना आ रहा है। और भैया फिर ऐसे करते करते वो युगल नीचे आ गया है, और वो जो बना के बढ़िया सा कमल की जो सांझी रखी है उसके बीचों बीच विराज गया है। और वो बांसुरी बजा रहे हैं कृष्ण भगवान, और राधा रानी उनके कंधे पे विराज गई है भाई। और वो विराज क्या गई, कंधे पे उन्होंने सर रख लिया है, और बढ़िया सी मुद्रा के अंदर वो दोनों एक दूसरे के देख रहे हैं, और बांसुरी वादन चल रहा है। इस बीच में सारी सखियों ने और वो उनपे फूल की वर्षा फिर प्रारंभ कर दी है। अब फूल को ऐसे फेंक के ना मांगे मारे, वहां वहां ऐसे मार रहे, ऐसे डाले ना जैसे अपन ऐसे जल डालें, ऐसे डाले, ऐसे फूल अपनी अंजलि में भर भर के डाल रहे हैं उनके ऊपर। और कृष्ण भगवान और राधा जी बढ़िया मधुर बांसुरी वादन कर रहे हैं। और फिर वो भी फूलों की वर्षा हम लोगों पे, सब पे जितने लोग हैं वहां पे उन पे कर रहे हैं। अब आप भी देख रहे हो, आप पे भी आ रहे होंगे फूल कितने बढ़िया बढ़िया। भैया आप लोग को भी खूब सारे राधा कृष्ण जी फूल डाल रहे हैं, सखियां फूल डाल रही हैं। सखियां फूल डालें तो अपना शरीर बनाए, राधा कृष्ण जी फूल डालें तो भैया वो अपनी कृपा की बरसात आप पे करे। जो बरसात हो रही है इस बरसात में भीज जाओ भैया, पूरे भीज जाओ। राधा जी आपको शरीर बना रही है, हमारो शरीर बना रही, उन सखियन को सबको भैया कृपा की बरसात करके पूरा रसरूप ही कर दे भाई। वो उसके पास कभी ना वो जो बरसाए, तो ऐसे इसीलिए तो उसको कहे बरसाने वाली। भैया वो बरसाए, वो कोई छोटी छोटी चीजें थोड़ी दे, वो तो बरसाने वाली है, बरसा रही है कृपा वो। और ये लोग भी सब छांट छांट के जो फूल हैं वो वैसे ही छटे छटाए फूल है सब भैया, उनमें से फूलों को लेके आके डाल रही हैं। संपूर्ण परिवेश परिवेश अतिशय सुंदर व सुगंधित सुमनों की पंखुड़ियों से आकाश से धरती तक परिपूर्ण हो उठा है। विभिन्न मनमोहक रंगों की पंखुड़ियां पावन पवन के उन्माद से प्रभावित हो चहु और अटखेलियां कर आपश्री व उनके काना के अंग स्पर्श के लिए मचल रही हैं। क्यों ना मचलें सरकार। अब आप देखो कि वो पंखुड़ियाँ मचल रही हैं, किस बात के लिए मचल रही हैं भाई? वो मचल रही हैं कि मैं कैसे भी करके इनके अंग संग हूँ, इनके इनके धीरे धीरे से ऐसे गिरूँ, और गिर करके इनके युगल जो है इसके ऊपर, अपने जो इनके अंग हैं इनके ऊपर धीरे धीरे स्पर्श करती हुई नीचे की तरफ चलूँ। देखो भैया, ये आप और हम सब जाने हैं, बार बार बताऊं मैं आपको, बार बार बताऊं
यहाँ पूरे गोलोक में, नित्य वृंदावन में, नित्य गोलोक में भाई कछु और है ना, केवल और केवल केवल राधा। अब राधा ही सब स्वरूप है भाई, ये सखी सहचरियाँ क्या है, ये सब भी राधा ही है। अब वो राधा ही बनी हुई सखी सहचरियाँ है, अब वहाँ कोई फूल तो है ना। अब जब फूल लाए तो भैया उस सखी सहचरी जाने कि अब हमारो नंबर आ गयो, अब हम इनके ऊपर इनके श्री अंग को स्पर्श करने वाली हैं। तो देखो सरकार, जैसे बरसात हो ना, ऐसे झड़ी की झड़ी आ रही है उन पंखड़ियों की, उन पुष्पों की, और उनमें भी होड़ लग रही है कि ऊपर वाली कह रही है कि मैं नीचे पहले पहुंच जाऊं, वो स्पीड बढ़ा रही है, वो तेजी से आ रही है नीचे, और नीचे वाली कह रही है कि मैं पहले चले जाऊं। एक जैसे कोई दौड़ दौड़ की कोई रेस की प्रतियोगिता हो रही है, ऐसी हो रही है भाई आपस में पंखड़ियन में, क्योंकि वो सखी सहचरियां ही हैं। वो कह रही भाई पहले मैं लग जाऊं, पहले मैं लग जाऊं, कौन रुके, राजा रानी को स्पर्श मिल जाए भाई साहब, और कृष्ण जी को स्पर्श मिल जाए अंग संग को, तो कौन रुकने को तैयार। वहां तो भाई अजब गजब दौड़ लग रही है। मगर भाई एक बड़ी अद्भुत घटना है, वो घटना ये है कि जैसे ही उनको विग्रह पास आए भाई, वो अपनी सारी स्पीड को खत्म कर लें और बिल्कुल भारहीन हो जाए, कि जैसे जरा से भी हमारे युगल को कोई इतनों से भी जरा सी बूंद जितना भी कोई इनको तकलीफ ना हो जाए, तो भैया बिल्कुल स्थिर हो जाए, धीरे धीरे धीरे, अतिशय धीरे कर करके उनके पहली बार जो अड़े ना शरीर में भैया, वो रोंगटे खड़े हो जाए उसके। वो तो सखी सहचरी को पंखुड़ी थोड़ी, मगर आप पंखुड़ी को भी गौर से देखो उस समय, तो आपको लगे कि इसमें से भी कोई रोंगटे खड़े होकर के बाहर आ रहे भाई, क्योंकि अब ये अड़ गई इनके, और अड़ने से उसमें ऐसा उन्माद पैदा हो गया कि उसके भी प्रेमांसु निकल रहे हैं। अरे भाई सूखो फूल है, सूखी पत्तियां हैं, मगर वो भीग जाएं, आंसुओं से भीग जाए भैया, क्योंकि वो सखी सहचरियां हैं। और वो पूरा का पूरा उनको ढकती जा रही है, ढकती जा रही है, ढकती जा रही है। और वो जो पहाड़ है, एक पहाड़ बन गए नया, और पहाड़ के अंदर कौन विराजे हुए, कि भाई युगल विराजा हुआ है। अब उनका केवल मुख ही मुख दिख रहा है, बाकी सब कुछ ऊपर शीर से लेकर सब कुछ ढक लिया है। और थोड़ी देर में तो भाई साहब युगल पूरा उसके अंदर ही समा गया है। अब आप देखो युगल अंदर विराजित है, और वो सखियां आपस में उनको घेरे हुए हैं। भाई इतनी देर युगल को चाहे तो खड़ो हो जाए भाई, चाहे तो हटा दे हाथ से, मगर ना हटा रहे। क्यों ना हटा रहे, कि वो सखे सहचरियां उनके गलभैया देके बढ़ी हुई हैं, एक दूसरे से चिपक रही है, वो सब के सब राधा रानी और कृष्ण भगवान ऐसे चिपक गई हैं कि वो छोड़ने को तैयार नहीं हो रही। वो करे भाई छोड़ो छोड़ो, वो करे ना हम ना छोड़ रहे, हमको थोड़ी देर लिपटो रहने दो, लिपटो रहने दो, जो वहां उनको जो वो सुख मिल रहा है भाई। कौन ऐसा दुनिया में है, कौन ऐसा जीव हुए भाई जिसको राजा रानी से अंग संग उनसे गलबैया देने को सुख मिल जाए भाई, कौन छोड़े उसको। वो सोचे कि मैं यहीं, जब मैं यहीं के यहीं रह जाऊं, चाहे मेरे को इनका रोम ही बन जाऊं, कहीं कुछ भी बन जाऊं, इनसे अलग ना हूं, विलग ना हूं। तो ऐसे भैया चिपके पड़े। अब वो सखिया जो खड़ी सामने भाई, वो फिर वो देख रही है, फिर उन्होंने अब उनका थोड़ा सा वो हटा दिया है, मुख देख रहे हैं। और ऐसी स्थिति हो रही है, चारों तरफ फूल ही फूल, फूल ही फूल। अब कुछ फूलों का नंबर ही नहीं आया वहां पे पंखड़ियों का उनके ऊपर लगने का, तो भाई उनने क्या किया कि भाई वो जो नीचे धरनी पे है, अब उनको पता है कि उठेगा युगल और बैठेगा कहीं, तो भैया वहां फूल ऐसे गिरे ना, पत्तियां अपन गिरे हैं, तो भाई वो कहीं इधर तितर बितर हो जाए, वैसा ना हो रहा वहां। वहां तो क्या हो रहा है भैया, कि आकृतियां बन रही हैं अलग अलग, कोई लाल नीले पीले हरे फूल सफेद फूल, वो मिल मिल के सांझियां बना रहे हैं, बढ़िया बढ़िया रंगोलियां बना रहे हैं भाई। कोई कमल की आकृति बना रहा है, कोई मोर की आकृति बना रहा है भाई, कोई बांसुरी की आकृति, अपने आप पूरी जो नीचे का पूरा फर्श है, वो अतिशय सुंदर, जैसे कोई कारपेट हो फूलों को बने हो, और उसमें भी बहुत बढ़िया बढ़िया डिजाइन हो, वो ऐसे बन बना करके नक्की है भाई। और वो फिर युगल खड़ा हुआ है, खड़ा होकर के वो वहां आके विराज गया है, जो कमल का फूल है उसके ऊपर वो आके विराज गया भाई। अब विराज के, और वो बांसुरी बजा रहे हैं कृष्ण भगवान, वो विराज गए बांसुरी बजा रहे हैं, और भैया ये उनका जो वृक्ष स्थल है, इसके ऊपर राधा रानी अपनो माथो टेके लेट, आंखें मूंदे लेटी, और भाई बड़ी बढ़िया सी वो वापस बांसुरी बज रही है, सब हो रहा है जैसे पहले हुआ, ऐसे ही सब काम वहां पे हो रहा है दोबारा। तो ये जितने फूल है भाई साहब, ये बड़ भाग पर अपने इतरा रहे हैं, और वो जो अद्भुत झांकी है भाई साहब, जो पहले झांकी हुई थी वैसी की वैसी वो फिर दोबारा विराजित हैं। और यही करते करते वो सामने बिल्कुल अद्भुत चमत्कारिक झांकी प्रस्तुत हो गई है। अब वो जब वो बैठ गए हैं, तो अब राधा रानी सरकार ने इसको आदेश दिया कि भाई अब हमको
भोग पवाओ। तो अब वो भोग के लिए भागी है। अब जो भोग के लिए बाकी है, तो भोग के अंदर आज अतिरिक्त नित्य सामग्री के अतिरिक्त डोसा है, इडली है, बड़ा सांभर, रसमलाई व रसगुल्ला पवाया है। सभी ने पेट भरकर भोग प्राप्त कर तृप्त हो गए। आपसी ने मुझे भी एक कमल इडली पवाई है। सबका उच्छाष्टामृत मैंने जय जय गुरु माता व मेरे इस जन के परिवार के सदस्यों को पवाया है। स्वयं भी भोग पाया है। इस और ये सारी जब कार्रवाई हो रही है, वो जाके निकट की जो कुटिया है उसको बढ़िया सजा दिया है। अब वो कुटिया भी ऊंची है, वो बनी किसके ऊपर है, वो फूलों के ढेर पे बनी है, और उसने फूलों से बहुत बढ़िया तरीके से उसको वहाँ पे सजा दिया है। और लता पताकाएं सजा करके और सब चीज़ें जो व्यवस्था हो सो हो गई है। और वो उनने भोजन करके और वो उसमें चले गए हैं और जा करके वहाँ पे रहे। और जब वो फ्री हुए, जब वो वहाँ पे वो खड़ी है गीता बावरी, और गीता बावरी ने वो नूपुर जो दिया है, वो जो उसने बांध रखा था, वो उनके चुपचाप हाथ में दिया कि महारानी साहब, ठकरानी साहब, ये आपका जो नूपुर है ये गिर गया था जब आप फूल पे चल रही थी, अब इसका क्या करना है। तो उन्होंने कहा, भाई ये तेरे को मिल गया है तो तू इसको संभाल के रख। मैं तुरंत ही घर के वो मंदिर में गई है, वो तिजोरी लेके आ गई है, और आठ 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 भूल करके उन्हें उनके हाथ में दे दिए। उन्होंने उसमें वो रख दिया नूपुर, उसने सर पे धरा और वापस पुनः तिजोरी को संसार में अपना जो मंदिर है घर में जाके रख के आ गई है। और वो दोनों क्या हो गया है कि वो निद्रा को प्राप्त हो रहे हैं। अब वो कान्हा जी के हाथ पे पौड़ गई हैं, वहीं वो जो फूलों की शैया बनी है उसी पे पौड़ गई हैं। और भैया वहीं लीला में विराम आ गया है और इसको जाने का आदेश हो गया है। अब देखो सरकार, ये अद्भुत घटना आप खुद समझ सको, जैसे मैं आपको समझाई कि भैया ये जीव को पहले क्या कर रहे हैं कि जीव के संग फूल की होली खेल रहे हैं, जिससे अब वो जीव है उसके अंतरात्मा और सब कुछ क्या है कि बिल्कुल राधा में हो जाए, वो राधा के गुण उसमें आ जाएं, वो वैसे ही सहज हो जाए, वैसा ही सुकोमल हो जाए, वैसे ही खुशबू बनाने वाला हो जाए, वैसा ही राधा के नाम की खुशबू उसमें से निकलने लग जाए। ऐसी सारी चीज़ें उन्होंने फूल की होलियाँ खेल खेल के बनाई। और जो इसके बाद जैसे मैं बताया कि बाद में क्या होता है कि भाई वो लठमार होली होए तो भाई वो सारे जितने विकार हैं उनको वो मारें, उनको दौड़ के शरीर में से भगवा दें, दौड़ा दें उनको सबको, और फिर उसके सफ़ेद कपड़े को अपने रंग में रंग लें, ऐसी होली होए। तो भाई ये होली, यहाँ तो अपन ने होली खेल ली, अब कभी आपको सौभाग्य प्राप्त हो और आप बरसाना जाओ तो भैया ये होली वहाँ प्रकट में भी खेलना। और बाकी तो आज होली खेल ही रही, तो आप सब राधा के तो हो ही गए, राधा के रंग में हो गए, राधा के आपको जो कपड़े हो वो भी पूरा का पूरा राधा के अंदर हो गया। अब देखो सरकार, जो ये सामान मिले इसको, ये विलक्षण काम है। मैं आपको बताऊं कि ये किसी को ना मिले। आप पुरानी संतों की लीलाएं सुनो, कुछ सुनो कि भाई कोई निधि वन के अंदर किसी बाबा को, कोई सेवा कुंज में किसी बाबा को कोई पायल मिल गई, कुछ मिल गई, तो ललता जी बन के आई वापस। कि एक ऐसी भी कथा है कि भाई एक है ना, बाबा को रात को बुहारी लगाते टाइम पायल मिल गई, तो इतनी देर में वो जब पहुंची राधा जी वहाँ, तो उन्होंने देखा हमारी पायल तो वहीं गिर गई। तो उन्होंने ललता जी से कहा, तो ललता जी ने कहा कि भाई वो पायल ढूंढ के लाओ, वहीं गिर गई वो। तो जब वो आई तो बाबा बोला, भाई वो उनने ललता जी औरत बन के आई ब्रजवासिन, उनने कहा भाई हमारी पायल गिर गई कल यहाँ, तो पायल दे दो। तो उनने पूछा कैसी है, तो उन्होंने बता दिया सब। तो वो मानने को तैयार नहीं, बोले भाई नहीं ये तुम्हारी नहीं है पायल, जिसकी पायल है उसको लेके आओ। तो फिर उसको तो उनको तो पता बाबा को राधा जी के दर्शन करना है, तो वो वापस आई ललता जी, और फिर राधा जी भी गई, और राधा जी ने उसी ब्रजवासन के रूप में गई और जा करके फिर वो पायल मिली। अब पायल मिली तो पायल में यहाँ में और वहाँ में क्या फ़र्क है ये सोचो आप। वहाँ की पायल मिली तो वापस राधा रानी ले गई, उस बाबा को नहीं दी वो पायल। मगर यहाँ एक अद्भुत और विलक्षण घटना हो रही है कि जो सामान इस गीता बावरी को प्राप्त हो रहा है, अब प्राप्त तो हो नहीं रहा है, प्राप्त कराया जा रहा है। मैं आपको बताई कि भाई घुंघरू की क्या बिसात, चंद्रिका, चंद्रिका तो उनको सर पे है भाई, वो कैसे गिर जाए। मगर चंद्रिका है, ये कमल के फूल हैं, नूपुर हैं, ऐसी जो कि बिल्कुल राधा रानी के हमेशा वो है भाई अंग संग, वो चीजें नीचे गिर रही हैं। और गिर नहीं रही, गिरा रही राधा रानी सरकार, इतनी प्रसन्न है उस गीता बावरी पे। और गीता बावरी पे क्या हम पे ही प्रसन्न है, देख लो सरकार, वो हमें भी तो मिल रही है सब। गीता को जो चीज मिले तो हमारी, हमको भी तो मिली, उसी लीला में हम भी हैं, तो हमें भी मिली भाई। जब गीता के लगेगी भाई वो चंद्रिका, तो अपने भी लग गए भाई, आपकी तिजोरी में भी रखी है सारा सामान, संभाल के रख लो। ये जो तिजोरी हमारी भी है कि यहाँ पे घर पे तिजोरी, उसमें हमारे भी रखे सामान,
अब ये आपकी तिजोरी में आप रखो अपने पास। ऐसे भैया सारी तिजोरी आपकी भर गई। और ये विलक्षण घटना है कि राधा रानी सरकार अपनो सामान नित्य वृंदावन को और नित्य गोलोक को सामान आप हमको दे रही हैं। और ये सामान क्या है भैया, जो राधा रानी के शरीर पे है वो सब कन्हैया है। तो वो अपनो स्वयं जो उनके शरीर का एक हिस्सा है वो आपके स्वयं कृष्ण को आपको पास दे रही है। क्यों दे रही है? कि वो सारी जिम्मेदारी अब आपकी जो है, पहले भैया वो जिम्मेदारी सखियों की थी, अब वो कृष्ण की हो गई है। अब वो कृष्ण आगे पीछे डोले आप लोगों के सारे कामों के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सब चीजों के लिए भैया वो आपके संग चौगरदा फिरे इधर उधर। उनका राजा रानी का सामान है भैया, उसको इधर उधर थोड़ी होने दे वो। तो इसलिए आप और हम बहुत बड़भागी जीव हैं। गीता बावरी तो है ही सो है ही, और हम आप भी बहुत बड़ी बड़भागी जीव हैं। और इस लीला के हिसाब से अब अपन यही लीला को आज विराम दें। देखो ये बड़ी लीलाएं हैं, और बड़ी हों या छोटी हों लीला तो सभी लीला हो भाई, मगर इसके अंदर जो तत्व छपे हुए हैं, अब आप आंखें मीच के दोबारा इस लीला को कभी सुनना, और सुनो नहीं तो मनन करना, और वापस आपके सामने आंखों में आ जाएगी ये लीला आंख मीचते ही। और आपको लगेगा कि हम वैसे ही सारे के सारे पत्तियां गिर रही हैं, पंखुड़ियां गिर रही हैं, और सब हो रहा है। ऐसे करके आनंद लो। बाकी लीला में अपन कल मिलें। ओम राधाए स्वाहा।